में सुखी हो जाते थे। लेकिन आज का आदमी संतोषी नहीं है, और अगर आपके पास संतोष नहीं है तो जीवन में ईर्ष्या मिट ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दूसरे से तुलना अगर हमारे जीवन में रही तो ईर्ष्या समाप्त नहीं हो सकती। ईर्ष्या समाप्त करना है तो संतोषी बनना पड़ेगा, तब जाके शांति मिलेगी। और जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। तो एक सद्गुरु एक ऐसा परमात्मा का स्वरूप होता है, भगवान शंकर का स्वरूप होता है, जो अपने शिष्य के अवगुणों का ज्ञान होते हुए भी अपने शिष्य को अपने पास बुला लेते हैं कि तू आ जा शरण में, मैं देखूंगा तुझ में कितने अवगुण हैं। और अगर महाराज अवगुणी शिष्य को, जिसको पवित्र बना दिया, उस गुरु को ही हम महान कहेंगे। गुरु वही महान है जो अवगुणी पापी से पापी जीव का भी उद्धार कर दे। भगवान का गुणगान हम कब करते हैं? यही कहते हैं कि प्रभु आप तो पापी जनों को भी तारते हो, भक्तों का उद्धार करते हो। लेकिन अपितु अजामिल गज गनिकाओ और मुकुत होत हरि नाम प्रभाव। अरे नाम की महिमा भक्तों के कारण तो बड़ी है, लेकिन भक्तों से ज्यादा तो अभक्तों के कारण बड़ी है। जो पापी से पापी जीव थे, उन्होंने जब भगवान का नाम लिया और अगर भगवान के धाम को चले गए तो उस नाम की महिमा और हो गई। बंधुओं, इसलिए जीवन में गुरु होना परम आवश्यक है। लेकिन गुरु कौन सा हो? जो आपके अवगुणों का हरण करें, आप में अवगुण प्रदान न करें। अब तो समय का ऐसा प्रभाव है कि गुरु स्वयं ही आ रहे हैं कि भैया हमें आप गुरु बना लो। पहले तो शिष्य गुरु के पास में जाते थे, इससे गुरुदेव हमें बना लो, तो गुरु जी 10-12 वर्ष तक अपने शिष्य की परीक्षा करते थे और उसके बाद में तब जाकर के गुरु दीक्षा प्रदान करते थे। लेकिन समय का ऐसा महाराज पहिया घुमा है कि गुरु स्वयं ही शिष्य के पास जा रहे हैं कि हमसे कथा करा लो और हमसे कान फुकवा लो। बोलो सीताराम जी महाराज। तो गुरु की वंदना के तीसरे बालकांड के तीसरे श्लोक में फिर सीताराम जी महाराज की सीताराम जी महाराज के भक्त की सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो और वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज की वंदना की, माँ जानकी की और सब